जी रहे हैं, हमें यह भ्रम होता है कि केवल गूगल ही गुरु है। गूगल हमें बता देगा कि आप कैसे चलाने हैं, परंतु उस आग का उपयोग हमें इसका घर जलाने के लिए करना है या रोटी पकाने के लिए, इस बात का विवेक केवल एक गुरु ही दे सकता है। आइए अब लौटते हैं 5000 वर्ष पूर्व उज्जैन की पावन भूमि पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि पाणिनि से अपनी शिक्षा पाई, जहाँ केवल शास्त्र नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। प्रणाम गुरुदेव। आओ वत्स, आयुष्मान भव। गुरुदेव, हम इस आश्रम में रहेंगे कहाँ? हमारे लिए निवास की व्यवस्था कैसे होगी? वत्स कृष्ण, शिक्षा केवल सुनने से नहीं मिलती। आज तुम्हारा पहला पाठ है, आत्मनिर्भरता। जाओ, घास फूस और बांस से अपनी कुटिया स्वयं बनाओ, ऐसी कुटिया जो वर्षा, धूप और वन्य पशुओं से रक्षा कर सके। यही था कौशल विकास का प्रभाव। आज हम इसे सिविल इंजीनियरिंग कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगी। गुरुकुल की शिक्षा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों थी। 14 विद्याएं, शास्त्र, वेद, आयुर्वेद, व्याकरण आदि थ्योरी है। 64 कलाएं, संगीत, नाटक, चित्रकला, युद्ध कला, हस्तकला, चित्र निर्माण आदि प्रैक्टिकल है। शांतिपति आश्रम सचमुच एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थी। गुरुदेव, हमने कुटिया बना ली है, आगे का पाठ बताएं। वत्स, आपको अब अगले पाठ के विषय में गुरु माता मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव। वत्स, अब ग्रह व्यवस्था सीखो। वन से लकड़ियां लाओ, चूल्हा जलाओ, अन्न पकाओ। मनुष्य को अपने जीवन का निर्वाह स्वयं करना आना चाहिए। आज इसे हम होम साइंस कहते हैं, परंतु यह केवल रसोई नहीं, जीवन में श्रम की महत्ता और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक था। वत्स कृष्ण, अब तुम्हें कला की साधना करनी है। गायन, वादन, नृत्य। स्मरण रखो, संगीत ही है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है।
और जब श्री कृष्ण ने यहाँ संगीत सीखा तो आगे चलकर उनकी बांसुरी ने जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर दिया। उनका गान ही आगे चलकर गीता का उद्देश्य बना। उनका नृत्य इतना अद्भुत था कि कायनात भी उनके चरणों पर झुक गया था। आप हमें केवल विद्या ही नहीं, जीवन जीने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। वत्स कृष्ण, शिक्षा पाने का मतलब केवल जानकारी पाना नहीं होता। विवेक सीखना ही सच्चा ज्ञान है। सूचना के बिना जीवन संभव है, परंतु विवेक के बिना जीवन विनाश है। स्मरण रखना, आचार्य देवो भव। गुरु ही वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को हर लेता है। यही उज्जैन की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण साधारण शिष्य बनकर आए थे और जगत गुरु बनकर लौटे। आज भी यदि हम गुरु के मार्ग पर अपनाएं तो सूचना के ज्ञान और ज्ञान को सूचना को विवेक में बदल सकते हैं। आइए यही गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज के शिष्य की उस महान परंपरा के प्रतिनिधि हैं। जय श्री कृष्ण। गुरु शिष्य गुरुकुलम की सनातन परंपरा को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास